आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी ही आपत्तिजनक स्थिति में कहीं पाए जाते हैं, उसके बाद उसकी पिटाई हो जाती है। कभी कोई किसी के घर में इंटर कर जाता है, किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करता है या फिर किसी के साथ छेड़खानी करता है, और ऐसे में अगर पब्लिक ने उसे देख लिया और वो पकड़ा गया तो उसकी बड़ी बेहुरमती होती है और बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त पिटाई होती है। पिटाई इस वजह से होती है क्योंकि लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सोचिए अगर यही काम पुलिस वाले करने लगे तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो वायरल हुआ है, और वीडियो उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जहां एक पुलिस वाला, जी हाँ, एक सिपाही जो कि एक पुलिसकर्मी है, वो किसी महिला के घर में रात के 11 बजे नशे के हाल में छत जो दीवार है, दीवार से छड़प करके उस घर में चला जाता है और वहाँ एक लड़की के साथ बदतमीज़ी करता है, बदसलूकी करता है, उसके कपड़े को फाड़ता है, उसके साथ कहा जा सकता है ज़बरदस्ती करता है, उसकी जिस्म के साथ खेलने की कोशिश करता है। और ऐसे में जब वो चीखती है, चिल्लाती है, तब गांव के लोग पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद आप सोच सकते हैं कि फिर क्या हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सदफ कामरान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा के अंतर्गत बरहन एक थाना है, और बरहन थाना के अंतर्गत तिहैया एक गांव है। उस पूरे गांव का ये मामला है। वहां एक पुलिसकर्मी रात के 11 बजे के आसपास नशे के हालात में पहुंचता है। एक बाइक से वो आता है और बाइक से उसे कोई और लड़का लेकर के आता है और वो उसे छोड़ करके चला जाता है। वो उतरते ही बाइक से एक घर के पास जाता है और वहाँ पर दीवार है, उस दीवार से अंदर छड़प करके चला जाता है। और जाने के बाद वहाँ एक महिला जो रहती है, एक लड़की रहती है, उस लड़की के पास जाता है और उसके साथ बदसलूकी शुरू करता है। उसके कपड़े को फाड़ता है, उसके साथ कह सकते हैं गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, उसके साथ उसकी इज्जत व आबरू के साथ खेलने की कोशिश करता है। और ऐसे में वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, और गांव के लोग जब उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं तो वो दौड़े वहाँ पहुँचते हैं। वो दौड़ते दौड़ते पहुँचते हैं। वो सोचते हैं कि क्या मामला रहा होगा, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें पहले से उस पुलिस वाले की हरकत के बारे में मालूम था, और वो लोग इसके इंतज़ार में थे कि कभी अगर वो पकड़ा गया तब उसे बताएंगे। लोग पहुँचते हैं और लोग उसे निकालते हैं, और निकालने के बाद उसकी जम करके धुनाई करते हैं और इतना पीटते हैं कि उसे अर्धनग्न कर देते हैं। उसके कपड़े को उतार देते हैं पुलिसकर्मी के, और पुलिसकर्मी को जम करके लोग मारते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ मारते नहीं हैं बल्कि एक जगह ले जा करके उन्हें बांध देते हैं, और बांध करके फिर से पिटाई शुरू होती है। इधर पिटाई शुरू होती है और उधर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है उसे इस बात के बारे में मालूम चल जाता है कि रक्षक जो है वो कहीं जा कर के भक्षक बनने की कोशिश कर रहे थे, और उनके रक्षक आज कहीं पकड़े गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वहाँ से उनकी पूरी टीम पहुँचती है और अपने दरोगा बाबू को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन चूँकि ये जो दरोगा बाबू है संदीप कुमार, वो कहा जा सकता है कि ऐसे गलीज इंसान थे, एक ऐसे बदतमीज़ और घटिया इंसान थे जिसके बारे में आप अंदाज़ा उनकी खबर को सुनने के बाद लगा सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक लड़की के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। खैर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और उसके बाद वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश में लग जाते हैं। लोग विरोध करते हैं, लोगों को गुस्सा आता है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि आपके ज़िम्मे में तो हमारी हिफाजत दी गई थी, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं। जिनको हिफाजत का ज़िम्मा दिया गया वही लोग आज जो है लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो लोगों की हिफाजत करते, वो चोरों से लोगों की हिफाजत करते, वो बलात्कारियों से, वो छेड़खानी करने वालों से हिफाजत करते। लेकिन यहाँ मामला पलट है, यहाँ मामला पूरी तरीके से उल्टा है। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग ही लोगों के साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी और बदव्यवहारी कर रहे हैं। ये ताज़ा तरीन मामला उत्तर प्रदेश का है, और लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आती है कि कभी पुलिस वाला किसी जो कह सकते हैं पीड़ित महिला को बुला करके उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, कभी कोई पुलिसकर्मी, कभी कोई एसएचओ किसी दलित बच्ची को सिर्फ और सिर्फ पुलिस थाने के अंदर चेयर पे बैठने की वजह से लात मार देता है, तो कभी वहाँ के कोई एसडीएम साहब किसी को अपने कार्यालय में मुर्गा बना देते हैं। और इस तरह की लगातार खबरें आ रही है जो हमने आपको दिखाया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद लड़की ने भी, जो पीड़ित लड़की है, उसने बयान देते हुए बताया कि ये जो पुलिस वाला है संदीप कुमार, ये ऐसा नहीं है कि आज ही ऐसा मामला हुआ है। वो जब भी मार्केट जाया करती थी, बाजार जाया करती थी, ये वहाँ पहुँचता था और उसे असॉल्ट करता था, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता था, उसका पीछा करता था, उससे बदतमीज़ी करता था, उसे उटपटांग बातें कहता था, उससे गंदी बातें कहा करता था। और न सिर्फ
बाज़ार में, बल्कि उसका पीछा करते करते इसके घर के गलियों तक वो पहुंच जाता था, उसका रास्ते पर उसका पीछा करता था, उसके गांव तक पहुंचता था। और इन तमाम चीज़ों के बारे में लोग जो है ऑब्जर्व कर रहे थे, पूरे मामले को देख रहे थे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा था। लोगों में डर था कि ये पुलिस वाले हैं, अगर कुछ पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ना हो कि कहीं हमारे ही साथ गलत कर दे। इस बीच वो जो लड़की है वो काफ़ी परेशान थी। उसने जब इसका विरोध किया तो उसने कहा कि देखो, अगर तुम मेरा विरोध करोगे, तुम अगर कुछ कहोगी तो मैं तुम्हारे बाप पर केस कर दूंगा और उसे उल्टे केस में फंसा दूंगा। और इस बात के डर और खौफ के चक्कर में वो बच्ची जो है किसी से कुछ कह नहीं रही थी। लेकिन जब रात के अंधेरे 11:30 बजे के आसपास जब ये पुलिस वाला घर में इंटर कर गया, तब वो चीखती चिल्लाती अपनी इज्जत को बचाने के लिए लोगों को पुकारने लगी। और जब लोग पहुंचे तब उसने सारी बातें बताई कि किस तरह से वो धमकियां देता था। इस पूरे मामले के बाद जो है आगरा पुलिस आयुक्त जो है प्रीतिंदर सिंह, उन्होंने बताया कि हमने दरोगा को जो है वो निलंबित कर दिया है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं विधिवत तरीके से। लेकिन अब पूरा का पूरा जो मामला है वो ये बता रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो पुलिसकर्मी हैं, जिनके हाथों में जिम्मेदारी दी गई है हिफाजत की, जिसको हिफ्ज़ो अमा की कह सकते हैं जिम्मेदारी दी गई, वो ही लोग इस तरह के मामलात में सामने आ रहे हैं और वो इस तरह का घटिया काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है उस पर सवाल कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं योगी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है कि आपके प्रशासन के जो लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ आप बेटियों की बेटियों की इज्जत और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आपके यहाँ आपके अधिकारी से लेकर के, आपके पदाधिकारी से लेकर के, आपके नेता, तमाम लोग जो हैं इस तरह के मामलात में सामने आते दिखाई देते हैं। कभी भाजपा का नेता बलात्कार करते हुए खबरों में सामने आता है, तो कभी कोई पुलिस वाला सामने आता है, तो कभी कोई बड़े से बड़े अधिकारी बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। इस तरह के तमाम मामलात उत्तर प्रदेश से लगातार आ रहे हैं और ये मामला तब आ रहे हैं जब देश में रामराज की गुणगान चल रही है। लोग राज्यों की बात अब राम राज्य के साथ करते हैं। वो कहते हैं कि हम पूरे सूबे में रामराज लाना चाहते हैं, पूरे भारत में रामराज लाना चाहते हैं। खुली मंचों से, या तो गृह मंत्री हो या कोई भी हो, बड़े से बड़े लोग जो हैं देश के आज वो अपने मंचों से रामराज का नारा लगाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है और जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। कहीं ना कहीं ये लोग जो इनके जो भगवान हैं उनको राजनीति का हिस्सा बना करके रखे हुए हैं। अपने रोज़ी रोटी को सेकने के लिए और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये लोग भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं और उससे अपनी जो है छवि बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। ज़मीन की हकीकत तो ये है कि लोग आज भी जो है परेशान हैं, त्रस्त हैं और अधिकारियों से त्रस्त है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा का था।